नेक्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम में हम लोगों ने कल इंडिया का मीनिंग क्या है वो डिस्कस किया था। सो इंडिया का मीनिंग जो हमारा मैप का पॉलिटिकल फ्रंटियर है, मैप का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे हम पॉलिटिकल फ्रंटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर। जो हमारा भारत का नक्शा जैसा दिखता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री। इसको अपन क्या कहते हैं? कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर, मतलब भारत की बाउंड्री, जो कि आपने कभी सोशल स्टडीज में पढ़ा हो तो बहुत बड़ी है। लगभग 6000 से भी ज्यादा स्क्वायर मीटर्स में, स्क्वायर किलोमीटर में हमारा जो भारत का रेंज है वो है। वो तो भारत है ही, साथ में कल मैंने कितने नॉटिकल माइल बोला था? 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। और ये जो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है ये टेरिटोरियल वाटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरिटोरियल वाटर्स। इसके बीच में जो कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है या जो कोई भी आप कह सकते हो पोर्ट है, जो कि मान लो कोई ऑयल फील्ड है जो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम कर रही है, क्योंकि समुद्र में ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम बहुत तेजी से होता है। मुंबई में काफी सारी ऑयल मिल्स हमारी हैं सी के अंदर, तो ये है भारत के मैप के बाहर। लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल तक है, दैट इज 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.853 के आसपास जो किलोमीटर है, उतना तो भारत है ही है, क्योंकि उसको हम इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर से लेकर के पॉलिटिकल फ्रंटियर से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, 12 नॉटिकल माइल के बाद, लेकिन गिनेंगे, मैंने बोला था पॉलिटिकल जो मैप है वहीं से गिनेंगे। 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब 200 नॉटिकल माइल तक तो फिर श्रीलंका भी आ जाएगा, तो फिर उसके बीच में जो हमारी ट्रीटीज हैं, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो काम करते हैं। और उसके आगे का जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं हाई सी। क्या कहते हैं? हाई सी। ये ध्यान रखना समझने के तौर पर, ये 200 नॉटिकल माइल सिर्फ यही नहीं, हमारे इंडिया के ऊपर है पहाड़, चाइना, हिमालय, ये सारी जो हमारी माउंटेन रेंज है, ऊपर हमारी कंट्री के पहाड़ है, पूरा हिमालय रेंज है इधर। तो ये ऊपर एयर स्पेस में भी 200 नॉटिकल माइल तक चलता है। तो ये सिर्फ लेफ्ट राइट तो है ही है, साथ में 12 नॉटिकल माइल ऊपर एयर स्पेस में भी क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। क्लियर? तो ऊपर आकाश में जो एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं, या आप कह सकते हो कि एयर इंडिया के जो जहाज हैं जो पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट किए जा रहे हैं, लेकिन है कहाँ के? एयर इंडिया के। तो वो भी किसका पार्ट है? इंडिया का। और वो भी जो एयर इंडिया जो ऑपरेट कर रहा है, वैसे जो फॉरेन के जो एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ पर आ रहे हैं वो उनके देश के एयरक्राफ्ट हैं। जो हमारे देश के एयरक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, एयर इंडिया और ये सारे जो एयरक्राफ्ट, जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? इंडिया, तो वो भी किसका पार्ट होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना। तो अब इतनी सब डिस्कशन के बाद अब आपके सामने पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है बोलो? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्योंकि नेशनल इनकम का कल हमने मीनिंग पढ़ा था 3 एस्पेक्ट से, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड कहता था नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग क्या है ये आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर समझ में आया? मतलब कि भारत का जो मैप है वो पूरा का पूरा बोलते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो इट रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट्स। इंडिया में वी हैव 28 स्टेट्स एंड कितनी यूनियन टेरिटरी है? 7। एक जमाना हुआ 7 हुए, 9 यूनियन टेरिटरीज भी है। ओके, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्रंटियर कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? पॉलिटिकल फ्रंटियर। दूसरा यहां पर है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज इंडियन टेरिटोरियल वाटर में मैंने कितने नॉटिकल माइल तक बोला था? 12 नॉटिकल माइल तक
जो भी वाटर बॉडी है उसमें अगर कोई प्लांट है या कोई नेचुरल गैस का आप कह सकते हो ऑयल फील्ड है या कोई जहां से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट हो रही है या कोई फिशिंग वेसल है, फिशिंग वेसल समझ में आता है? मैंने आपको बोला था मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, 12 नॉटिकल माइल तक अगर मछली पकड़ के लाए और बेची तो वो किसकी नेशनल इनकम होगी? इंडिया की नेशनल इनकम होगी। इसको हम कहते हैं फिशिंग वेसल एंड शिप्स ऑफ द कंट्री आर आल्सो इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। उसी तरीके से हमारे जो जहाज है जो समुद्र में इधर से उधर जाते हैं, जो अगर इंडियन कंपनी के शिप्स हैं तो वो किसकी इनकम में आएगा? इंडिया की इनकम में आएगा। साथ ही यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है जिसका नाम है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। क्या है बोलो? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्या काम करते हैं? जहाज आता है, इन पर माल उतारता है, फिर उस माल को क्रेन से या किसी भी मशीन के जरिए पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मशीन है, वो बड़े बड़े शिप्स हैं, वो बड़ी बड़ी मशीन बाहर से लेकर के आते हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे। और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो जमीन पर नहीं होता है, वो पानी के ऊपर बनाया गया प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म भी किसका पार्ट है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर? इसको बोलते हैं फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या आया? जो भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। दूसरा क्या पढ़ाया मैंने? वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी मतलब फिशिंग वेसल, शिप्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। तीसरा आता है यहाँ पर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। क्या आता है बोलो? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब वो व्यक्ति जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भारत है। जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है? भारत। आज अमिताभ बच्चन घूम फिर के भले वर्ल्ड में मूवीज बनाकर आए, लेकिन सेंटर इंटरेस्ट कहां पर है? इंडिया। शाहरुख खान, सलमान खान, आप, हम सब कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जिसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट करता है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो अगली भाषा में, अगले कॉन्सेप्ट में हमको पढ़ना है नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। आई बात समझ? तो बोलो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट क्या क्या होगा? सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर, दूसरा वाटर बॉडीज, फिशिंग वेसल्स, शिप्स, तीसरा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, और तीसरा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एंड तीसरा, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो हमारे देश की फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज है। एम्बेसीज समझते हो? जो उस कंट्री का वीजा देती है। आज आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो वैसे ही नहीं पासपोर्ट बनवा के ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। दिल्ली में एक रोड है, न्यू दिल्ली में एक रोड है जिसको कहते हैं एम्बेसी रोड। क्या बोलते हैं? एम्बेसी रोड। इसको हिंदी में बोलते हैं दूतावास। क्या बोलते हैं? दूतावास। दूतावास यहां पर क्या है? इंडिया में न्यू दिल्ली के अंदर एम्बेसी रोड है। वहां पर हर कंट्री का एक ऑफिस बना हुआ है जो उस कंट्री का वीजा देती है। और वो एम्बेसीज का जो स्ट्रक्चर है वो उन कंट्री में जैसे घर होते हैं, जैसे ऑफिसेज होते हैं, वैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं दिल्ली के अंदर। तो वो एम्बेसीज हैं इंडिया में, लेकिन कहाँ की हैं? बाहर की। तो वो इंडिया का पार्ट भले है कहाँ पे? इंडिया में। वैसे इंडियन एम्बेसीज फॉरेन लोकेशंस पर है। पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है। अरे हर कंट्री में इंडियन एम्बेसी है जो इंडिया का वीजा देती है। वो सारी है उन कंट्रीज में, लेकिन पार्ट किसका है? इंडिया का। बोलो समझ में आ रहा है? तो उनकी जो भी इनकम है, आज वीजा देने की एक फीस लगती है। तो अगर इंडियन एम्बेसी ने मान लो नेपाल में या इंडियन एम्बेसी में मान लो ऑस्ट्रेलिया में वीजा देने के चार्जेस लिए टू अ पर्सन कमिंग इनटू इंडिया, तो वो इंडियन इनकम है। उसी तरीके से एम्बेसीज जो है फॉरेन की, लेकिन इनकम यहां कमानी है, तो वो वहां की इनकम होगी जहां की वो एम्बेसी है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो कह रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्बेसीज को ही कॉन्सोलेट्स भी बोला जाता है, या कई बार मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अब हमारी इंडियन आर्मी, जल सेना, वायु सेना, थल सेना के मिलिट्री ऑफिसेस फॉरेन लोकेशंस पर भी हैं इंडियन आर्मी के। तो वो सब कहाँ के कहलाएंगे? इंडिया के कहलाएंगे। क्लियर? सो कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे कोई भी एम्बेसी जो अब्रॉड लोकेटेड है वो है तो हमारी, जो मिलिट्री स्टेशन है वो लोकेटेड अब्रॉड है लेकिन है तो हमारा। उसी तरीके से अगर कोई एम्बेसी या कॉन्सुलेट फॉरेन का है और लोकेटेड इंडिया है तो वो इंडिया का
नहीं कहलाएगा, भले वो है कहां पे, इंडिया में। लास्ट पॉइंट डोमेस्टिक टेरिटरी में, आप लोगों ने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहां पर बहुत सारी मेंबर कंट्रीज होती है। तो ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ या यूएनओ उन कंट्रीज के नहीं है जहां इनके ऑफिसेस है, ये सारी कंट्रीज के हैं जो भी इसके मेंबर्स हैं। तो इनको आप कभी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट किसी भी कंट्री का नहीं मानोगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर मेंबर कंट्री के उतने हैं जितना कि दूसरों के हैं। क्लियर? बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया समझ में आया? ये अकेला मीनिंग 3 मार्क की थ्योरी में आने की टॉपिक, और साथ में जो क्वेश्चन हम करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, उसका पार्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोलो हाँ या ना? ध्यान का क्या रखना है, एक बार वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। इंडिया का सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर तो इंडिया तो है ही, साथ में 12 नॉटिकल माइल तक कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो कि इंडियंस ओन करते हैं, या कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो है फॉरेन जा रहा है लेकिन उसका ऑपरेशन, आज एयर इंडिया का मालिक टाटा ग्रुप है, और टाटा ग्रुप इज इंडियन ओरिजिन, उनका नॉर्मल रेजिडेंसी कहाँ की है? इंडिया की। तो वो सारे शिप एयरक्राफ्ट जो टाटा या इंडियंस ओन करते हैं, वो आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो किसका पार्ट होगा? इंडिया का पार्ट होगा। इसके अलावा वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आती है एम्बेसीज, क्या आती है? एम्बेसीज, जो कि क्या करते हैं? उस फॉरेन कंट्री का क्या देते हैं? लाइसेंस। वो हमारी एम्बेसीज बाहर लोकेटेड है, तो इंडियन एम्बेसीज किसका पार्ट होगी? इंडिया का, भले वो कहीं पर भी हो। और उसी तरीके से फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में है, वो किसका पार्ट होंगी? जिस कंट्री के वो हैं। उसके अलावा मिलिट्री स्टेशंस, ये सारी चीजें जो इंडिया की बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो कहाँ की मानी जाएंगी? इंडिया की मानी जाएंगी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी कंट्री के पर्सनल नहीं है, ये इसलिए ये किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होते। ये है कॉन्सेप्ट हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोलो हाँ या ना? पहले डायग्राम उतारेंगे, डायग्राम मैं बना रहा हूं अलग से, और फिर डोमेस्टिक टेरिटरी का मीनिंग। हेडिंग लगाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, हेडिंग लगाएंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ, या डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया नहीं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी वर्ल्ड में सेम है, इसलिए हर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी निकालते समय ये सारे कॉन्सेप्ट काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ये है इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर। क्या है बोलो? पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? मैप, बातें नहीं। पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? मैप। यहां से कितने नॉटिकल माइल लेना है? टेरिटोरियल वाटर, यहां पर है पानी, बोलो कितने एनएम तक? 12 एनएम। इसको क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर तक। यहां पर कुछ भी है, ये कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑयल रिग है, ऑयल रिग मतलब ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी, या कोई शिप है, या कोई शिप है, ये किसका पार्ट है? इंडिया का। यस,
इसके यहां से ही पॉलिटिकल फ्रंटियर से अप टू 200 नॉटिकल माइल, इसको हम कहते हैं, ये भी यहां से गिनेंगे 200, इसको बोला जाता है EEZ। हाँ, वो इंडिया ही है। टेरिटोरियल वाटर, आप उसको एयर स्पेस बोल सकते हो, एयर स्पेस, टेरिटोरियल एयर स्पेस, ठीक है। ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इधर कंट्रीज एग्रीमेंट काम करता है, जो भी कंट्रीज बीच में आ रही है उनका एग्रीमेंट काम करता है। और इसके बाहर का एरिया आई सी, इतना बनाओ फटाफट। और ऊपर जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैसे बनता है, ठीक है। ऑपरेटेड बाय इंडियंस, ये भी किसका पार्ट है बोलो, इंडिया का। क्लियर, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का डायग्राम है, इसको बनाओ फटाफट और फिर उसका मीनिंग लिखेंगे। 12 नॉटिकल माइल तक इट इज कॉल्ड एज इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। 12 नॉटिकल माइल तक क्या है बोलो, बोलो 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। ये ब्लू पार्ट भी क्या है, पूरा इंडिया। इसके अंदर बीच में शिप है, वेसल है, कोई फिशरमैन है, मछली पकड़ के लाया, वो सब किसका इनकम है, इंडिया की इनकम है। उसके अलावा एम्बेसीज का मतलब क्या बताया मैंने आपको, दूतावास, जो हमारी कंट्री के पूरे वर्ल्ड में जो कहाँ का वीजा देते हैं, इंडियन एम्बेसी कहाँ का वीजा देगी, इंडिया का। वो है कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में, किसका पार्ट होगी, इंडिया का। उसके अलावा फॉरेन एम्बेसीज जो इंडिया में, वो क्या इंडिया का पार्ट होगी, क्या नहीं होगी। क्या वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO ये किसी कंट्री का पार्ट होंगे, भले इनका हेडक्वार्टर कहीं भी हो, लेकिन ये उस कंट्री का पार्ट, क्योंकि इनका हर मेंबर कंट्री उतना ही पार्ट है। बोलो हाँ है ना, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई डाउट, अब ये लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर वो पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे वेदर इट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और नॉट। बोलो हाँ या ना। नए डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल शुरू होंगे। और अब अगर और बातें की मेरे क्लास में आने के बाद, तो नॉर्मल रेजिडेंट खुद पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी देर से क्या कर रहे हो, शिनचैन बना रहे हो क्या। यस, डोमेस्टिक टेरिटरी का एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले पॉलिटिकल फ्रंटियर जो कि कंट्री का मैप है, उसके अलावा वाटर बॉडीज जो कि इंडियन टेरिटोरियल वाटर में कितने माइल तक, कितने माइल तक, 12 NM। उसके अलावा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, फिशिंग वेसल, सब इंडिया का पार्ट है। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। बोलो कोई डाउट, अरे कोई डाउट। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी एम्बेसीज बाहर है वो इंडिया का पार्ट है, जो बाहर के एम्बेसीज इंडिया में वो इंडिया का पार्ट नहीं है। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनेस्को वगैरह, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये किसी एक कंट्री के, तो ये किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। बोलो हाँ या ना। ये 3 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बेसिक्स में, या तो वो इंटरमीडिएट फाइनल पूछेंगे जो इस बार पूछ लिया, आपके लिए चांस कम है। दूसरा, या तो वो स्टॉक या फ्लो पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। तीसरा पूछ सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, और चौथा थ्योरी में पूछ सकते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। तो ये बाद के टॉपिक, एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पिछली बार के बोर्ड, अभी वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं गए। बोलो हाँ या ना। कॉपी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ये ऊपर हेडिंग पूरी लगा लेना, डोमेस्टिक टेरिटरी आपने लगा रखी हेडिंग, उसी का एक्सप्लेनेशन है। कॉपी,
हाँ, फोर्थ वाला वापस बताएं, समझाऊं। पॉलिटिकल फ्रंटियर इंडिया तो है, ये शिप एयरक्राफ्ट है, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, ये एम्बेसीज जो उस कंट्री में जाने का वीजा देती है। आज इंडियन एम्बेसी कोई ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं दे सकती। ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी इंडिया में है, दिल्ली में, वही ऑस्ट्रेलिया का वीजा देगी, तो वो वहां की है, इसलिए उसकी इनकम वहां की इनकम होगी, यहाँ की इनकम नहीं होगी। उसी तरीके से हमारी एम्बेसीज पूरी दुनिया में कहीं भी हो, वो हमारी इनकम होगी, उनकी इनकम नहीं होगी। क्लियर? उतारो। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कॉपी फास्ट एवरीबॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी। लिखते लिखते ही एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। बताओ, इंडिया का पॉलिटिकल फ्रंटियर, अरे हाँ या ना? उसके अलावा कितने नॉटिकल माइल? 12 नॉटिकल माइल को क्या कहते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर। अब पानी के अंदर क्या होता है, दिमाग लगाना। पानी के अंदर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म होगा, शिप होगा, फिशिंग वेसल होगा, जो भी ऑपरेट 12 एनएम में हो रहा है। कितने एनएम में? 12 एनएम में। वो किसका पार्ट है? इंडिया का। तीसरा क्या पड़ा? एम्बेसीज। इंडियन एम्बेसीज इंडिया का पार्ट है, फॉरेन एम्बेसीज भले इंडिया में है, उनका पार्ट है। फिर उसके अलावा शिप्स, एयरक्राफ्ट, वेसल जो कि ऑपरेट करता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। एंड लास्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इसके बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा WHO, ठीक है? सॉरी, आपने वहां पर पढ़ा होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल, वहां पर आपने पढ़ा होगा 175 प्लस मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये 175 देश की है, इसलिए उसको कोई उसके 175 टुकड़े करके उसको काट के खाएंगे नहीं। तो 175 कंट्रीज के मेंबर कंट्री, वो किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, भले ही वो किसी कंट्री में एस्टेब्लिश है तो भी। राइट? अरे कोई डाउट? हाँ या ना? ये कल पूरा डेफिनेशन याद होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी का। हाँ जी। टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल, all plants of and natural gas of India in Indian territorial waters, comma, fishing vessels, ships of a country are also included in domestic territory. Floating platforms, ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऊपर वाले के साथ ही है। शिप्स कॉमा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, ऐसा लिख देना। शिप्स कॉमा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, are included in the domestic territory. Ships, aircrafts owned and operated by normal resident between 2 or more countries. शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, मैंने आपको एयर इंडिया का एग्जांपल दिया, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है। रतन टाटा हैड बीन द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो दैट इज इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। कॉपी करो फटाफट। ऑयल रिग, प्लांट ऑयल रिग्स, नेचुरल गैस इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, फिशिंग वेसल, फिशिंग वेसल के बाद ही फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म लिख देना। फिशिंग वेसल, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, शिप्स ऑफ अ कंट्री आर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म को ऊपर वाले एग्जांपल के साथ ही लिख देना। कॉपी। चलो यहां तक कॉपी करो फटाफट, आज की क्लास होती है